आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोजी टीवी 2.0 के मौज़ूद सामीन, मैं हूं ज़ैन और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, 18 सितंबर 2015 बरोज़ जुमा अलल सुबह 5:20 पर दहशतगर्दों ने बड़बेड़ एयरबेस पेशावर पर रिहलगार कर और उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान एयरबेस पर नमाज फजर अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने हमला करके उन्हें नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने 28 अफराद को शहीद जबकि 29 को जख्मी कर दिया। मेजर हसीब, जो कि बड़बेड़ एयरबेस पर इंचार्ज थे और सारी क़यादत उनके पास थी, वो भी इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हो गए और उनको CMH ले गए। अब पीछे हालात बहुत तशवीशनाक थे। ख़वातीन हज़रात, जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो कैप्टन असफंदयार बुहारी सामने आए और उन्होंने कहा कि सर, इस ऑपरेशन की कमांड मुझे दी जाए। जिस पर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये तो आपकी ड्यूटी नहीं, आप तो स्टाफ ऑफिसर हैं। ये सुनकर सरफरोश कप्तान ने कहा कि सर, मेजर हसीब के जाने के बाद दीगर ऑफिसर जूनियर्स और नातजुर्बाकार हैं, जबकि दहशतगर्द ट्रेंड और जदीद असले से लैस हैं। और सर, जब वतन पुकारे तो ड्यूटी पर होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद कमांड कैप्टन असफंदयार बुहारी के हवाले कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़बेड़ एयरबेस पर होने वाला यह हमला 16 दिसंबर 2014 में होने वाले APS हमले से भी बहुत बड़ा था और अगर कैप्टन असफंदयार बुहारी उनके सामने डटकर मुकाबला ना करते और अपनी जान की बाजी ना लगाते तो इस दफा होने वाला नुकसान APS से भी ज्यादा बड़ा होता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। नीज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा और कैप्टन असफंदयार बुहारी के बारे में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला करके 142 बच्चों को नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया तो पूरा पाकिस्तान गमो अंदोह में डूब गया। अफवाज पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्ब के नाम से ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की चीखें निकाल दी। उनकी पनागाहें तबाह करने में पाक फिजाइया ने भरपूर हिस्सा लिया और उनकी कमर तोड़ कर रख दी। इंडियन साख्ता TTP ने फैसला किया कि पाक फिजाइया को सजा दी जाए। उन्होंने बड़बेड़ पेशावर एयरबेस पर हमले का होलनाक मंसूबा तरतीब दिया। इंडियन प्रो TTP ने जल्द ही ऐसा मौका तलाश कर लिया जब पाक फिजाई के काफी पायलट यहां ट्रेनिंग के गर्ज से आए हुए थे। दहशतगर्दों की प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले गेट के मुहाफिजीन को मारा जाए, उसके बाद एयरबेस को बैरकू में जाकर तबाही मचा दी जाए और फिर ट्रेनिंग पर आए हुए पायलट, रिहायशी कॉलोनी और एयरबेस को हदफ बनाया जाए। हो सके तो कुछ पाक फिजाई के जवानों को यरगमाल भी बना ले जाए और ये ऑपरेशन कम से कम 4 दिन तक जारी रहे। मुदर्जा बाला मजमूम मकासद की तकमील के लिए वो मुकम्मल तौर पर कील कांटे से लैस होकर आए थे। पाक धरती पर दहशतगर्दों का यह सबसे बड़ा हमला था। याद रहे कि 7 दहशतगर्द APS पेशावर आए थे तो कितनी ज्यादा तबाही मचा दी थी। अब तो ये तादाद में 14 थे। खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो जाते तो दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिल जाती। 18 सितंबर 2015 बरोज़ जुमा अलल सुबह 5:20 पर दहशतगर्दों ने बड़बेड़ एयरबेस पर रिहलगार कर दी। उन्होंने आते ही गेट पर मौजूद मुहाफिजीन को अपने निशाने पर लिया और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एयरफोर्स के QRF ने बड़ी बेजिगरी से उनका मुकाबला किया, मगर वो बेहतरीन असले से लैस और आला तरबियत याफ्ता थे। दहशतगर्द आगे बढ़कर बैरकू में घुस गए। मस्जिद में नमाज फजर होने को थी, जहां एयरफोर्स के जवान नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। उन बदबख्तों ने नमाजियों पर फायर खोल दिया, जिससे मुतअद्दिद नमाजी शहीद हो गए। इसी असना में 12 पंजाब और 15 बलोच की QRF भी पहुंच गई। मेजर हसीब उनकी क़यादत कर रहे थे। दहशतगर्दों ने बहुत जल्द 28 अफराद को शहीद जबकि 29 को जख्मी कर दिया। मेजर हसीब भी जख्मी हो गए और CMH चले गए। हालात बहुत ज्यादा तशवीशनाक थे। दहशतगर्द पहले मरहले में अपने प्लान पर अमल करते हुए कामयाबी से हमकिनार हो रहे थे। अब दीगर अहदाफ के लिए उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में घुसना था। 6:25 पर
ब्रिगेडियर अनायत हुसैन अपने स्टाफ ऑफिसर कैप्टन असफंद यार बुहारी के हमरा बड़बेर पहुंच गए। हालात से उन्हें आगाही थी। कैप्टन असफंद यार बुहारी अपनी काबिलियत, दलेरी और बहादुरी में पाक आर्मी के बेहतरीन ऑफिसर शुमार होते थे। उन्होंने पीएमए काकूल से मिलिट्री टैक्टिक्स मेडल और शमशीर एजाज भी हासिल कर रखी थी। तकरीबन 2 साल जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से पंजा आजमाई करके आए थे। वहां उन्होंने जुरात और शुजात की ऐसी दास्तानें रकम की कि जिनको सुनकर अकल दंग रह जाती है। कैप्टन असफंद यार बुहारी ने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि हालात बहुत दगड़गू और खतरनाक है, ब्राहे मेहरबानी इस ऑपरेशन की कमांड मुझे दी जाए। इस पर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये तो आपकी ड्यूटी नहीं है, आप तो स्टाफ ऑफिसर हैं। ये सुनकर उस सरफरोश कप्तान ने कहा कि सर, मेजर हसीब के जाने के बाद दीगर ऑफिसर जूनियर और ना तजुर्बाकार हैं, जबकि दहशतगर्द वेल ट्रेंड और जदीद असले से लैस हैं। और सर, जब वतन पुकारे तो ड्यूटी पर होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। आखिरकार कमांड असफंद यार के हवाले कर दी गई। दोस्तों, असफंद यार ने वो काम किया जो दहशतगर्दों के वहमो गुमा में भी ना था। उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और तने तनहा दहशतगर्दों के सामने चट्टान बन गया। असफंद यार की गाड़ी पर हर तरफ से फायर आया। दहशतगर्दों की तमाम तर तवज्जो का मरकज अब ये गाड़ी थी। असफंद भी उन पर मुसलसल फायरिंग कर रहा था। दहशतगर्दों की पेशकदमी रुक गई और कप्तान असफंद का प्लान कामयाब रहा। इस दौरान में उसके जवानों ने उस सुनहरी मौके से फायदा उठाया और कॉलोनी की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। दहशतगर्द जो पहले आगे बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे, 28 लोगों को शहीद और 29 को जख्मी करने पर शादा थे, अब वो ताउन ज़दा चूहों की तरह अपनी जानें बचाते इधर उधर भाग रहे थे, कभी इस बैरक में तो कभी दूसरी बैरक में। उनके बाहर जाने के तमाम रास्ते मस्दूद थे। अब हाल ये था कि पाए रफ्तन न जाए मानदन। हवतन हजरत दहशतगर्द जिधर रुख करते, पाक फौज के बहादुर जवान उन्हें मौत की सूरत में सामने नजर आते। असफंद यार ने इस मार्के में साबित किया कि एक बहादुर और ज़हीन कमांडर किस तरह हालात का रुख मोड़ सकता है, मुतवक्के शिकस्त को फतह में तब्दील कर सकता है। इसी दौरान असफंद को 7:35 बजे एक दोस्त का फोन आया तो असफंद यार ने कहा, यार 2 फड़का चुका हूं। इस मार्के में असफंद के जेर कमान जवान कहते हैं कि साहब ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम हालत जंग में हैं, लगता था हम शिकार खेल रहे हैं। कैप्टन एजाज कहते हैं कि मैंने असफंद यार जैसा जरी और जानफरोश नहीं देखा। हम आगे बढ़े तो दहशतगर्दों ने हम पर फायरिंग कर दी। असफंद के साथ हम 3 जूनियर कप्तान थे। इस खौफनाक हालात में असफंद ने जो फैसला किया वो हैरानकुन भी था और नहायत जुर्रतमंदाना भी। उसने कहा कि इन गीदड़ों को सबक सिखाने के लिए हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकलना होगा। मैंने फौरन कहा, सर, बाहर शदीद फायरिंग हो रही है। उसके जवाब में असफंद यार ने कहा कि अगर हम ना निकले तो हो सकता है वो किसी तरह कॉलोनी में घुसने में कामयाब हो जाए, और अगर ये हुआ तो ये एपीएस पेशावर से भी बड़ा सानहा होगा। और फिर हमने देखा कि एक दहशतगर्द बैरक से फायरिंग करता हुआ मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, जहां काफी जख्मी करा रहे थे। कैप्टन असफंद यार चश्मे जदन में गाड़ी से बाहर कूदे और शदीद फायरिंग में उस दहशतगर्द पर चढ़ दौड़े। उसे हलाक करने के बाद एक पिलर की ओर से दहशतगर्दों पर फायरिंग करने लगे। एक बात मशहूर है कि दहशतगर्द नहायत बहादुर होते हैं। उन्होंने अपनी जानें अपनी हथेली पर रखी हुई होती हैं। आज तो हालत ये थी कि ये सूरमा मौत को सामने पाकर गीदड़ों की तरह छुपते फिर रहे थे। आज तो उनकी खुदकुश जैकेटें भी ना फट रही थी। उनके औसान मुकम्मल तौर पर खता हो चुके थे। FF11 के हवालदार मुहिबुल्लाह का कजन सिपाही नुशाद अली टांग में लगने के बायस जख्मी हो गया। उसने एक पिलर के साथ पनाह ले ली। एक दहशतगर्द फायरिंग करता हुआ उसके पास से गुजरा। दहशतगर्द ने उसे देख लिया। नुशाद अली कहता है कि मैं बेबस था और मौत मेरे सामने खड़ी थी। अभी उसने मेरी तरफ गन उठाई ही थी कि एक सुनसनाती हुई गोली उसका भेजा उड़ा गई और वो मेरे सामने जमीन बोस हो गया। मैंने फौरन गैर इरादी तौर पर पीछे देखा तो कैप्टन असफंद यार नजर आए। फिर मुझे उठाकर महफूज मुकाम तक ले आए। उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, 8:07 पर ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो गया। कैप्टन असफंद यार ने ब्रिगेडियर अनायत हुसैन को कॉल मिलाई ताकि उन्हें बता सके कि ऑपरेशन खत्म हुआ। सामने देखा तो एक दहशतगर्द तकरीबन 12 फुट दरवाजे से दूर
दीवार के साथ खड़ा था। गन उसकी डाउन थी, सख्त घबराया हुआ था। असफंद यार धाड़ा, गन फेंक दो और हाथ ऊपर कर लो। उसी लम्हे दहशतगर्द की गन से एक गोली निकली, फर्श को लगकर डिफ्लेक्ट हुई और असफंद यार की बाएं रान को मामूली जख्मी कर गई। अब असफंद यार ने पूरा ब्रस्ट उसे मारा। वो मरदूद पीछे गिरा तो उसकी गन ऊपर आई। फिर उसमें से एक गोली निकली जो सीधी असफंद यार की छाती के बाएं जानिब ऐन मुकामे दिल में पेवस्त हो गई। दहशतगर्द तो उसी वक्त मर गया। असफंद यार को जख्मी हालत में बाहर लाया गया, मगर हेलीकॉप्टर के आने से कबल ही ये अजीम मुजाहिद इस्लाम की खातिर अपनी जान अपने वतन पर निशावर कर गया। काबिल गौर बात यह है कि असफंद यार की कमांड लेने से कबल 28 अफराद शहीद और 29 जख्मी थे, जबकि असफंद की कमांड में सिर्फ 2 जवान जख्मी हुए और शहादत असफंद यार के हिस्से में आई। ख़वातीन हज़रात, कैप्टन असफंद यार की मिसाल इंडियन मीडिया ने उस वक्त दी जब इंडिया में पठानकोट एयरबेस पर 5 हमलावर घुस गए तो इंडियन आर्मी को उनसे एयरबेस खाली करवाने में 4 दिन लग गए। इंडियन मीडिया चीख उठा कि पाकिस्तान के एक कप्तान की क़यादत में 14 दहशतगर्दों को 2 घंटे में मारकर बडबेर एयरबेस क्लियर करा लिया गया और यहां 4 दिन लग गए। ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के इस अजीम जवान ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपने मुल्क को बदनाम ना होने दिया और अपनी वर्दी की लाज रख ली। दोस्तों, यकीनन आपको इस तरह के बहादुर जवानों पर फख्र होता होगा और यकीनन होना भी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।